शकलागम चक्रवर्ती श्री पृथ्वीधराचार्य विरचित वेद गर्भ श्री भुवनेश्वरी महास्तोत्र। अथ ध्यानम। चंचमौक्ति हेमंडनयुता माता अतिरक्तांबरा तन्वंगी नयनत्रयातिरुचिरा बालार्कबद्धाशुरा या दिव्याङ्कुशपाशभूषितकरा देवी सदा भीतिहा चित्तस्था भुवनेश्वरी भवतु नः सेयं मुदः सर्वदा। हिलते हुए मोतियों के स्वर्णिम आभूषणों से युक्त अत्यंत रक्तवर्ण के वस्त्रों वाली, कृश शरीर वाली, 3 नेत्रों वाली, अत्यंत रुचिरा सुंदरी, जिनका तेज नवोदित सूर्य के समान लालिमा के समान है, जिनके हाथ दिव्य अंकुश एवं पाश से भूषित है, ऐसी वे भयनाशिनी माता भुवनेश्वरी देवी उत्साह वर्धन के लिए सदा सर्वदा हमारे चित्त में स्थित हो। कर्ण स्वर्ण विलोल कुंडल धरामापि नवछोरुहां मुक्ताहार विभूषणां परिलसन्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीमावत्काञ्चीस्रजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। हिलते हुए स्वर्णिम कुंडलों को कानों में धारण करने वाली, विशाल वक्षों वाली, मोती मालाओं से विभूषित, चमेली के पुष्पों से सज्जित, केश पाश से सुशोभित, लीला पूर्वक नेत्रों को हिलाने वाली, चंद्रमा सदृश मुख वाली, करधनी मालाओं से अलंकृत प्रकाशमयी माता भुवनेश्वरी का हम प्रतिदिन वंदन करते हैं। अथ स्तोत्रम। ऐन्दव्याकलया अन्तसित शिरोविस्तारि नादात्मकं तद्रूपं जननि स्मरामि परमं सन्मात्रमेकं तव यत्रोदेति परामिधा भगवती भासां हि तासां पदं पश्यन्ति मनुमध्यमा विहरति स्वैरं च सा वैखरी। हे जननी, चंद्रमा की कला को सिर पर मुकुट बनाकर धारण किए हुए आपके उस उत्कृष्ट एवं अद्वितीय सर्वव्यापी नाद में सत्स्वरूप का मैं स्मरण करता हूँ, जिसमें उस ऐश्वर्यमयी परा नामक वाणी का उदय होता है, जो पुनः मध्यमा कंठोदित वाचिक भाषण नामक दीप्तिकों के क्रमिक प्रकाशन द्वारा ऐच्छिक व्यवहार करती हैं। आदि छांत विलास जलाल सतया तासां तुरीया तुया क्रोडीकृत्य जगत्त्रयं विजयते वेदादिविद्यामयी तां वाचं मयि सांप्रसादय सुधाकल्लोलकोलाहल
क्रीडा कर्ण नवर्ण नीयक विता साम्राज्य सिद्धि प्रदान। पूर्वोक्त चारों में से वेद आदि विद्याओं के रूप में अभिव्यक्ति वैखरी नामक चौथी वाणी का है विशिष्ट उत्कर्ष, जिसने आ से छा पर्यंत 50 वर्णों के उच्चारण विलास के द्वारा तीनों लोकों को स्वयं में समेट रखा है। हे जननी, उस वैखरी वाणी का मुझ में कृपा पूर्वक आविर्भाव कीजिए, जो सुनने में अमृत तरंगों के कोलाहल का खेल लगने वाली वर्णनीय कविता की साम्राज्य सिद्ध चमत्कारिक काव्य रचना की अप्रतिहत अपूर्व क्षमता देती है। कल्पादौ कमलाशनो अपि कलया विद्धः कयाचित् कल त्वां ध्यात्वांग कुर्याञ्चकार चतुरो वेदांश्च विद्यांश्च ताः तन्मातललिते प्रसीद शरलं शाश्वतं देहि मे यस्यामोदमुदीरयन्ति पुलकैरन्तर्गता देवताः। सृष्टि के आरंभ में अपने अज्ञान से पराजित हुए ब्रह्मा जी ने निश्चित ही किसी कला बीज के द्वारा आपका ध्यान करके चारों वेदों तथा 6 वेदांग, 4 उपवेद एवं 4 उपांग इन विद्याओं को प्रकट किया। हे माता ललिता, प्रसन्न होइए और मुझे भी वही वास्तविक ज्ञान दीजिए जिसकी महिमा को मेरे भीतर बैठे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता रोमांच के साथ गा रहे हैं। मातर्देहि व्रतामहो धृतिमयी नादैकरेखामयी सा त्वं प्राणमयी हुताशनमयी बिन्दुप्रतिष्ठामयी तेन त्वां भुवनेश्वरीं विजयिनीं ध्यायामि जाया विभो त्वकारुण्यविकासि पुण्यमतयः खेलन्तु मे सूक्तयः। अहो मातः, आप सभी प्राणियों में धृति, ईनाद की एक रेखा, ओंकार का प्रवाह, प्राण, हम, अग्निरम और बिंदु प्रतिष्ठा अनुस्वार के रूप में विराजमान है। टिप्पणी इन सभी को जोड़कर ऋंग बीज बनता है, जो कि देवी का वाचक है और यहाँ गुप्त रूप से वर्णित है। इसलिए मैं आप हींग बीज की वाच्य विजयशालिनी शिवपत्नी भुवनेश्वरी का ध्यान करता हूँ। आपकी करुणा से खिलने वाला पवित्र ज्ञान जिनमें हो, ऐसी मेरी सूक्तियां अब खेलने लगे, अर्थात नए नए गद्य पद्य आदि के रूप में मेरी सुंदरतम वाणी प्रकाशित होवे। त्वामश्चत्थ दलानुकार मधुरामाराधार बद्धोदरां संसेवे भुवनेश्वरी मनुदिनं वाग्देवतामेव तां तन्मे शारद कौमुदी परिचयोदच्चत् सुधासागर स्वरैरोद्गार वीचि विभ्रंजितो दिव्यन्तु दिव्यागिरः। आधार खटकोण के भीतर पीपल के पत्ते सदृश मनोहर आकार त्रिकोण में निवास करने वाली, अर्थात अष्टदल के भीतर लिखे खटकोण पुनः उसके भीतर लिखे त्रिकोण, इस प्रकार लिखित यंत्र के भीतर अंकित वाग बीज ऐन में प्रतिष्ठित उन वाग देवता भुवनेश्वरी की मैं प्रतिदिन सेवा करता हूँ, ताकि शरतकालीन चांदनी को देखकर अमृत समुद्र में स्वयं उठने वाली तरंगों के विलास को जीतने वाली
मेरी दिव्य वाणी प्रकाशित होवे। लेख प्रस्तुत वेद्य वस्तु सुरभि श्री पुस्तकोत्संसितो मातः स्वस्ति कृदस्तु मे तव करो वामो अभिरामः श्रिया सद्यो विद्रुम कन्दलीशरल तास संदोह सांद्रांगुलिः मुद्रां बोधमयीं दधत् परो अप्यास्तां पास्तभ्रमः। हे माता, वेद वस्तु आत्मा भिन्न शिव तत्व को लेख के माध्यम से प्रस्तुत करने वाली कामधेनु के समान श्रेष्ठ पुस्तक वेद पोथी से मंडित एवं अपनी शोभा से मनोहर लगने वाला आपका यह बायां हाथ मेरा कल्याण करने वाला हुए। साथ ही निर्दोष प्रवाल मणियों की लड़ी से मनोहर लगने वाली अंगुलियों से युक्त एवं ज्ञान मुद्रा को धारण करने वाला आपका यह दाहिना हाथ शीघ्र ही मेरे भ्रमों को दूर करने वाला होवे। मातः पातक जाल मूल दलन क्रीड़ा कठोरादृश कारुण्यामृत कोमलास्तव मयि स्फूर्जन्तु सिद्ध्यर्जिता आभिः स्वाभिमत प्रबंध लहरी साकूत कौतूहला अक्रांत स्वांत चतुर्मुखो चित गुणोद्वारां करिष्ये गिरम। हे माता, सभी महापापों के मूल अज्ञान का नाश करने के लिए जो लीला पूर्वक कठोर हो जाती हैं, अन्यथा जो करुणा रूपी अमृत से सदैव कोमल लगती हैं, ऐसी सिद्धियों को प्रेरित करने वाली अपनी दृष्टि मुझ पर कीजिए। उसी के बल पर मैं अपने अभिलषित गंभीर अभिप्रायों एवं कौतुकों से युक्त चतुर्मुख ब्रह्मा जी के सदस्य वेद सम्मित एवं गुणमय पवित्र प्रबंध गद्य पद आदि की रचना करूंगा। त्वामाधार चतुर्दलाम्बुजगतां वाग्बीज गर्भेयजी प्रत्यावृत्तिभिरादिभिः कुस्मितां मायालतामुन्नतां चूड़ामूल पवित्र पत्र कमल प्रेंक खोख खोल खेलत सुधा कल्लोलाकुल चक्र चंड क्रम चमत्कारैकलोकोत्तरां। हे वाग बीज गर्भा, ए बीज ऐन बीज द्वारा लक्षित ज्ञान की स्रोत स्वरूपा, मैं मूलाधार स्थित चतुर्दल कमल में विराजमान अ आदि आ से लेकर छा परित वर्णों की आवृत्ति माया बीज युक्त वर्ण न्यास यथा ह्रीं अं ह्रीं आं ह्रीं आं एवं प्रत्यावृत्ति माया बीज युक्त विलोम वर्ण न्यास यथा ह्रीं चम ह्रीं लं ह्रीं शम से विकसित होने वाली उस उन्नत मायालता ह्रीं बीज स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति का पूजन करता हूँ, जो शिखा मूल में स्थित सहस्र दल कमल सहस्रसार चक्र में घूमती हुई उसकी अमृतमयी तरंगों से गतिशील होकर बारंबार चक्र के समान अर्थात नीचे मूलाधार की ओर जाकर पुनः सहस्रार की ओर घूमने से अलौकिक लगती है। सोहम करुणा कटाक्ष शरण पंचाध्वसंचारतः प्रत्याहृत्य मनोवसामि रत्नालिंगं ममालिंगतु श्री सर्वज्ञ विभूषणीकृत कलानि
स्यन्दमानामृत स्वच्छन्दस्फटिकादृशान्द्रियतपतः पयः शोभावती भारती। हे माता, अपने मन को शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, इन 5 माइक विषयों के मार्ग से लौटाकर मैं आपकी करुणामयी दृष्टि की शरण में रहता हूँ। इसलिए श्री सर्वज्ञ शिव जी द्वारा अपना आभूषण बनाई गई चंद्रकला से रिश्ते अमृत, निर्मल स्फटिक शिला एवं घनीभूत दुग्ध से भी अधिक प्रगल्भ गौरवर्ण की शोभा वाली भारती सरस्वती जी मेरी जिह्वा का आलिंगन करें। मातमाकृत्या कया विद्भिर्मिदं गर्भीकृतानाहत स्वच्छंद ध्वनि पेयं ध्वनि रतं चंद्रार्क निद्रा गिरो संसेवी विपरीतरीतिर रचनोच्चाराधकारावधि स्वाधीनामृत सिंधुबंधुरं हो मायामयं ते महा। हे माता, मूलाधार आदि 6 चक्रों में आ से छा पर्यंत 50 मातृकाओं के पार होकर सहस्रार की ओर आरोहण करके फिर विपरीत क्रम से 6 से आ तक मूलाधार की ओर अवरोहण करते चंद्र, इडा, सूर्य, पिंगला एवं निद्रा सुषुम्ना के पर्वत मेरुदंड रूपी मार्ग पर चलते स्वरूपतः अव्यक्त होते हुए भी अभिव्यक्त जैसे लगने वाले स्वच्छंद अनाहत नाद के द्वारा अनुभूयमान अपने अधीन रहने वाले सहस्रार से झरते अमृत विवाह के कारण रमणीय लगने वाले आपके इस लीला में अलौकिक तेज कुंडलिनी की मैं सतत सेवा करता हूँ। तस्मान्न नंदन चारु चंदन तरु छायासु पुष्पासः स्वैरास्वादन मोदमान मनसामुदाम वाम भ्रुवाम वीणाभंग तरंग गीत स्वर चमत्कारो अपि सारोज्जितो येन स्यादिते देहि मे तदभितः संचारी सारस्वतम। इसलिए हे मां, मुझे इस लोक में सर्वत्र संचरण करने वाला वह सारस्वत ज्ञान दीजिए, जिसकी समक्ष नंदनवन के मनोहर चंदन वृक्षों की छाया में स्वच्छंद होकर मधुपान करके प्रमुदित हुई सुंदर भौहों वाली स्त्रियों की वीणाओं की तंत्रियों की झंकार से निकले स्वरों का चमत्कार भी नीरस ही लगता है। आधारे हृदय शिखा परिसरे संधाय मेधामयीं त्रेधा बीज तनुमूनून करुणा पीयूष कल्लोलिनी त्वां मातर्जपतो निरंकुश निजाद्वैतामृता स्वादन प्रज्ञां शुश्रूषकै स्फुरन्तु पुलकैरंगानि तुंगानि में। हे माता, अधोलिखित बाला मंत्र में पठित 3 बीज मंत्रों में स्थित ज्ञान स्वरूपिणी आप, जिनमें सदैव करुणा अमृत की लहरें उठती रहती हैं, का मूलाधार हृदय एवं ब्रह्मरंध्र में ध्यान करके जप करने वाले मुझ साधक के ऊपरी अंग, मुख, मस्तिष्क और वहां की नाड़ियां निरपेक्ष स्वरूप भूत अद्वैत तत्व रूपी अमृत का आस्वादन करवाने वाले चुल्लू भर ज्ञान रूपी जल से रोमांचित होकर उल्लसित हूँ। वाणी बीज मिदम जपामि परमं तत्कामराजाभिधम मातः शांत परम विसर्ग सहितोपराकारोत्तरम तेन मे दीर्घांदोलित मौलिक कीली मणि प्रारब्ध नीराजनैः धीरैः पीतरसा निरंतर मसौ वाग्
जृभताम दुता। हे मातः, मैं वाग बीज ऐन एवं काम बीज क्लीं के बाद विसर्ग एवं औ की मात्रा से युक्त स शौ का जप कर रहा हूँ। इससे मेरी वह अद्भुत वाणी सदैव जागृत रहे, जिसका आस्वादन अपने घूमते हुए सिरों की पंक्तियों में लगी मणियों से मानो हमारा नीराजन आरती करने वाले धैर्यशाली पुरुषों विद्वानों के द्वारा किया जाता है। टिप्पणी यहाँ बाला मंत्र इंगित है। चूड़ा चंद्र कला निरंतर गलत पीयूष बिंदु श्रिया संदेहो चितम छय सूत्र वलयम या विभ्रति निर्भरम अंतर्मंत्रमयं स्वमेव जपसि प्रत्यक्ष वृत्यक्षरं सात्वं दक्षिणपाणिनाम्ब वितर श्रेयांसि भूयांसि मे। हे अम्ब, आपकी स्फटिक मणिमय अक्षमाला के मनकों, जो आपके मस्तक की चंद्रकला से झरती अमृत बिंदुओं के सदृश अतिव शोभायमान हैं, उन पर अपने मंत्रमय स्वरूप भूत अक्षर ऐं का स्वयं ही मानसिक जाप करने वाली आप अपने दाहिने हाथ से मेरे प्रचुर कल्याण का विस्तार करें। बद्ध्वा स्वस्तिक काम कमाशनम सितरुच्छिछेव दावतात छवि श्रेणी श्री सुभगं भविष्णु सततं व्याजृंभ माणे अम्बुजे दिव्यन्तीं धिवामा जानुरुचिर यन्त अस्तेन हस्तेन ताम नित्यं पुस्तकधार प्रणयिनीं सेवे गिरामीश्वरीं। अपने दाहिने हाथ में रुचिपूर्वक वेद पूथी धारण की हुई बाईं जंघा पर हाथ रखकर बैठी सभी वाणियों की उन अधीश्वरी भगवती जी की मैं नित्य सेवा करता हूँ, जो उज्जवल स्फटिक मालाओं से सुशोभित मनोहर सिंहासन पर स्थित विकसित कमल पर उससे भी अधिक शोभा के साथ स्वस्ति आसन लगाए हुए हैं। तन्मे विश्वपथीन पीन विलसन्निः सीम सारस्वत स्रोतो वीचि विचित्रं भंग गिसुभगा विभ्राजतां भारती यामा कर्ण विगूण मानस मनसः प्रेंग खोल तैर्मीलिभिः मीलत्युन्नयनांचलैः सुमनसो निंदेयुरिंदोह कलाम। हे माता, सब ओर छा जाने वाली प्रौढ़ गूढ़ शब्दार्थों से युक्त कौतुकमयी असीम ज्ञान के विचित्र प्रवाह से शोभा पाती मेरी वह मनोहर वाणी प्रकाशित हो, जिसे सुनकर अपने मन से पांडित्य के अभिमान को निकाल चुके विद्वान लोग भी मूंदे नेत्रों और घूमते हुए मस्तकों के साथ चंद्रकला की निंदा करने लग जाएं। आदौ वाग्भौ बिंदु बिंदु मधुरं झान्ते च कामात्मकं योगान्ते कशयोस्तृतीयमिति ते बीजत्रयं ध्यायता शार्धमात्रकया विलोम विषमं संधाय वन्दच्छिदा वाचा अंतर्गतया महेश्वरी मया मात्रा सतं जप्यते। हे महेश्वरी, संसार के सभी बंधनों जो तोड़कर आपका ध्यान करने वाला, मैं आपके 3 बीजाक्षरों को 50 मातृकाओं के साथ अनुलोम विलोम क्रम से लगाकर, अर्थात आरंभ में अनुस्वार घटित वाग बीज ऐं, तदुपरांत अं आम इम छम जम झम, तदुपरांत काम बीज क्लीं, फिर यम टम ठम हम लम छम और अंततः हृदय बीज सौ बीज लगाकर फिर इसी क्रम वर्ण क्रम का विलोम क्रम से
इस प्रकार कुल 100 मात्राओं का अंतर्वाणी से निरंतर जप करता हूँ। तत्सारस्वत सार्वभौम पदवी सद्यो मम दूततां यत्रा अज्ञा विहितैर्महाकविशतैः स्फीतां गिरं चुम्बतां चैत्रो अन्मीलितकेलिको किल कुहूकारावताराञ्चित श्लाघासञ्चित तप पंचम श्रुति समाहारो अपि भारोपमः। इसलिए हे माता, मुझे तत्काल ही उस सारस्वत सार्वभौम की पदवी का दर्शन करवाइए, जहाँ पहुँचे सैकड़ों शास्त्रानुवर्ती महाकवियों के द्वारा उच्चरित वाणियों का श्रवण करने वाले लोगों को चैत्र वसंत में खेलती कोयलों की कुहू के समान लगने वाले एवं महनीय पुरुषों की प्रशंसाओं से भरे 5वें वेद पुराण इतिहास का समाहार भी भार के समान ही लगता है। वाग्बीजं भुवनेश्वरीं वदेत्युच्चार्य वाग्वादिनी स्वाहा वर्ण विशीर्ण पातकभरां ध्यायामि नित्यां गिरं वीणापुस्तकं छत्सूत्रं वलयं व्याज्रम्भमम्भोरुहं बिभ्राणां ऋणांशुभिः करतलैराविर्भव द्विभ्रमां। मैं बागबीज ऐं भुवनेश्वरी बीज ह्रीं वद वाग्वादिनी स्वाहा इन सब का उच्चारण करके अपने वर्णाक्षरों के द्वारा सभी महापाप समूहों को दूर करने वाली, अपने लाल कांति वाले हाथों में वीणा पुस्तक अक्षमाला और विकसित कमल पुष्प को धारण करने वाली, अपने विलास का आविर्भाव करने वाली नित्या शाश्वत वाणी भगवती सरस्वती का ध्यान करता हूँ। तन्मातः कृपया तरंगैतरां विद्याधिपत्यं मयि ज्योत्सना सौरभ चौरकीर्तिक विताशैव्यैक सिंहासनं कालाग्न्यादिशि वावसान भव न प्रभात भारकुक्षिभरि प्रज्ञाम्भ परिपाक पीवर परानंद प्रतिष्ठास्पद। हे माता, कृपया मुझ में सभी विद्याओं के उस आधिपत्य कौशल को पूर्णतः प्रकट कीजिए जो चंद्रिकाओं के सदस्य सौंदर्य वाली कविताओं के द्वारा सेवित होने वाला एकमात्र सिंहासन है, जो कालाग्नि संहारक रुद्र से आरंभ होने वाले उस शिव के एवं शिव में समाप्त होने वाले इस संपूर्ण ब्रह्मांड की पूर्व स्थिति प्रज्ञा से परिपूर्ण गर्भोदक जहाँ श्रीमन नारायण शयन करते हैं, उसमें प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी के भरपूर आनंद और प्रतिष्ठा का स्थान है। अगला भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।